ठीक है भाई। तो अभी तक जो हमने आर्टिकल पढ़े थे, उन आर्टिकल्स का नाम मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था, उस चैप्टर का नाम हमारा था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज हम डिस्कस कर चुके थे। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के फॉर्मूलाज वगैरह जो भी कुछ था डिटेल में हम डिस्कस कर चुके थे। कल एक जिसका नाम था कैपेसिटर, वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था। अब कैपेसिटर होता क्या है, और कैपेसिटेंस और कैपेसिटर में क्या डिफरेंस है, कैपेसिटर की क्या प्रिंसिपल है, कैपेसिटर के क्या यूजेस हैं, और क्या इसके लॉजिक है, सारे कैपेसिटर से रिलेटेड है। देखो, आपके जो सिलेबस में है, वो अलग अलग टाइप के कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, और अलग अलग टाइप के कैपेसिटर मतलब जैसे एक हो गया स्पेरिकल कैपेसिटर, एक हो गया सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, और एक हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। टाइप कैपेसिटर के अलग अलग टाइप है, पर मेन तो आपके सिलेबस में जो है ना, वो है बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वो हमें पढ़ना है। तो मैंने आपको कल बताया था कैपेसिटर के बारे में। भाई, मान लो आपके पास है ना एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर होता क्या है, पहले तो हम वही डिस्कस कर लेते हैं। वो सब बात की बातें हैं, कैपेसिटर कैसे क्या काम करता है, वो सब बात की बातें हैं। मान लो मान लो आपको, सपोज करो आपके घर में फैन है। फैन को स्टार्ट करना है। फैन को स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्टिंग में, जैसे फैन को घुमाना है, उसको स्टार्टिंग में फैन को घुमाने के लिए आपको बहुत ज्यादा करंट चाहिए होता है। बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या चाहिए होता है बेटा, करंट। ऐसे ही बहुत सारे जैसे मोटर है, गाँव में कुएं वगैरह में मोटर लगी होती है। उन मोटर को स्टार्ट करने के लिए, इनिशियल स्टार्ट करने के लिए, इनिशियल वो रेस्ट पर होती है, और इनिशियली रेस्ट पर होती है, उनको स्टार्ट करने के लिए उनका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, उसको ओवरकेम करने के लिए हम लोगों को क्या लगाना पड़ता है बेटा, हम लोगों को बहुत सारी अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है, या बोल सकते हैं हम लोगों को बहुत सारा करंट देना पड़ता है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं, दे आर सम डिवाइसेस which require which require a huge amount of current, huge amount of current to start, है ना। कुछ ऐसे डिवाइसेस है हमारे पास जिनको स्टार्ट करने के लिए हमें करंट की जो वैल्यू है ज्यादा देनी पड़ती है। जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल फैन, अगर इलेक्ट्रिकल फैन को आपको स्टार्ट करना है तो इनिशियली आपको करंट की वैल्यू ज्यादा देनी पड़ेगी। पर आप तो बोलोगे सर स्विच ऑन कर देंगे, करंट चला जाएगा, थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट घूम जाएगा। जो हमारे घरों में जो करंट आता है ना बेटा, उस करंट की वैल्यू बहुत कम होती है। तो हमें एक साथ अमाउंट में करंट चाहिए, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या चाहिए, करंट। ठीक है, और बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट चाहिए। इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है बेटा, हमने एक डिवाइस बनाया, जिस डिवाइस का नाम क्या है, कैपेसिटर। इस डिवाइस का नाम बताया बेटा, कैपेसिटर। जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल और बताया था, जैसे कि कैमरे होते हैं, पुराने कैमरों के अंदर फ्लैश लाइट होती है बेटा। उन फ्लैश लाइट को अगर हमें काम चलाना है, उस फ्लैश लाइट को यूज में लाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उस फ्लैश लाइट के अंदर लगे होते हैं कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स बेसिकली क्या करते हैं, कैपेसिटर अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, कैपेसिटर अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर लेते हैं, स्टोर। और जब हमें जरूरत होती है उसको एकदम अमाउंट, एकदम बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। एक ही टाइम में रिलीज कर देते हैं। मान लो आप लोगों ने पहले एनर्जी को स्टोर करते गए किसी कैपेसिटर के अंदर, जो आपको सारी एनर्जी एक ही टाइम चाहिए, तो आपने एक ही टाइम में एनर्जी को सप्लाई कर दिया, एक ही टाइम पे एनर्जी को क्या कर दिया, सप्लाई कर दिया। तो कैपेसिटर का काम क्या है बेटा, कैपेसिटर क्या काम करता है, कैपेसिटर स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल किसको स्टोर करता है बेटा, कैपेसिटर। कैपेसिटर हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, एंड सप्लाई एट मतलब एक ही बार में सारी एनर्जी को क्या कर देता है, सप्लाई कर देता है। ठीक है, जैसे कंपनी वगैरह में भी यही होता है। कंपनी वाले क्या करते हैं कोई भी मटेरियल है उसको आप बहुत सारा स्टोरेज कर लेते हैं, और एक ही बार में सारा स्टोरेज को सप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही देखो,
कुछ डिवाइसेस हमारे पास होते हैं जो हमारे फैन वगैरह घरों में है, जो हमारे मोटर वगैरह है, उन डिवाइसेस को स्टार्ट करने के लिए हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होता है। और वो ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट जो है वो हमें किससे मिलता है बेटा? कैपेसिटर से मिलता है। कैपेसिटर काम क्या करता है? कैपेसिटर पहले धीरे धीरे एनर्जी को स्टोर कर लेता है। जैसे ही कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर कर लेगा, एनर्जी को स्टोर करने के बाद वो कैपेसिटर उस एनर्जी को 1 मिनट में या फिर बहुत कम टाइम के अंदर सप्लाई कर देगा आपको। ठीक है। या तो आप बोल सकते हो कैपेसिटर किसको स्टोर करता है बेटा? कैपेसिटर स्टोर करता है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। या फिर आप बोल सकते हो कैपेसिटर स्टोर कैपेसिटर स्टोर्स दी इलेक्ट्रिक चार्ज। किसको स्टोर करता है बेटा कैपेसिटर? इलेक्ट्रिक चार्ज। कैपेसिटर स्टोर्स दी इलेक्ट्रिक चार्ज। आपने किसी कैपेसिटर को चार्ज दिया, कैपेसिटर ने उस चार्ज को स्टोर कर लिया। और किसी भी, देखो आप यूं बोल दो कि आपके पास एक कंडक्टर है, या फिर आप यूं बोल दो आपके पास एक कैपेसिटर है, दोनों सेम बात है। क्योंकि कंडक्टर का काम भी क्या होता है? चार्ज को स्टोर करना। कैपेसिटर का काम भी क्या होता है? कंडक्टर का काम क्या होता है? चार्ज को स्टोर करना। और कैपेसिटर का काम भी क्या होता है बेटा? चार्ज को स्टोर करना। मैं आपको बोल दूं मेरे पास एक कंडक्टर है, या फिर मैं बोल दूं मेरे पास एक कैपेसिटर, जो भी डिवाइस चार्ज को स्टोर करने के काम आता है ना, उस डिवाइस का नाम है क्या? कैपेसिटर। ठीक है। और किसी भी डिवाइस की कैपेसिटेंस मतलब चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी, टेंडेंसी, उसकी क्षमता, कितना वो चार्ज को स्टोर कर सकता है, वो कहलाता है बेटा हमारे पास क्या? उसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं उसको? कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या होगा? कैपेसिटेंस इज कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर, ऑफ अ कंडक्टर बोल दो, या मैं आपको बोल चुका हूं कंडक्टर बोल दो, या फिर कंडक्टर अगर आप नहीं बोलते हो तो क्या बोल दो उसको? कैपेसिटर। किसी कंडक्टर की या किसी कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी, द कैपेसिटी, द कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर और कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज। कोई कंडक्टर अगर ज्यादा चार्ज को स्टोर कर पा रहा है तो हम बोलेंगे उसका कैपेसिटेंस ज्यादा है। कोई कैपेसिटर अगर कम चार्ज को स्टोर कर पा रहा है, उसका कैपेसिटेंस क्या है बेटा? कम। तो किसी भी कंडक्टर की या कैपेसिटर की कैप चार्ज को स्टोर करने की जो टेंडेंसी होती है, उस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं टेंडेंसी को बेटा? और उसी कंडक्टर का नाम भी हमने क्या रख दिया? कैपेसिटर। तो बात समझ में आई आपको? कैपेसिटर क्या काम करता है? चार्ज को स्टोर करता है। और कैपेसिटेंस क्या काम करता है? चार्ज को स्टोर करने की कैपेबिलिटी शो करता है। ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने कैपेसिटर कंडक्टर के बारे में पढ़ लिया। अब हम आगे चलते हैं इसी कैपेसिटर को डिस्कस करते हुए। देखो मान लो आपके पास एक कंडक्टर है। ठीक। आप उस ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, मैं आपको बोल चुका हूँ। या तो बेटा आप कंडक्टर बोल दो, या फिर क्या बोल दो आप उसको? कैपेसिटर बोल दो, एक ही बात है। कंडक्टर और कैपेसिटर दोनों एक ही बात है। कंडक्टर का काम ही, हाँ मैं वो बता रहा हूँ कि बहुत अलग अलग टाइप के कैपेसिटर्स होते हैं, और सभी कैपेसिटर को बनाने के लिए कंडक्टर का यूज किया जाता है। पुरानी अगर बात करें, बहुत पुराने टाइम में कैपेसिटर कंडक्टर को ही बोल दिया जाता था। तो कंडक्टर क्या काम करता है? मान लो आपके पास कोई आयरन का कंडक्टर, स्पेरिकल कंडक्टर है, आप उसको चार्ज दे रहे हो, वो स्पीयर जो है वो चार्ज को स्टोर कर रहा है, तो हम उसे बोल सकते हैं वो कंडक्टर नहीं हो, क्या है? कैपेसिटर। कंडक्टर नहीं है, वो क्या है? कैपेसिटर। तो मान लो आपके पास कोई कंडक्टर है। ठीक है। इस कंडक्टर को आप चार्ज देते हो, मान लेते हैं हम सी कोई कंडक्टर है हमारे पास, सी। ठीक है। इस कंडक्टर को हम लोग चार्ज दे रहे हैं। क्या सप्लाई कर रहे हैं? चार्ज क्यों? जब कंडक्टर को चार्ज दोगे तो कंडक्टर धीरे धीरे अपने अंदर चार्ज को क्या करेगा बेटा? स्टोर करेगा। आप इस पे चार्ज सप्लाई करते जाओगे, चार्ज को स्टोर करेगा। ठीक। चार्ज को स्टोर करता जाएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? और जैसे जैसे कंडक्टर को आप चार्ज दोगे, तो कंडक्टर का जो पोटेंशियल है
पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर ये होता है के क्यू बाई आर। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर आप किसी कंडक्टर को चार्ज दे रहे हो क्यू, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा, उसका पोटेंशियल भी क्या होगा, बढ़ेगा। होगा क्या, आपने किसी कंडक्टर को लिया, उस कंडक्टर को कंटिन्यूअसली चार्ज दे रहे हो। देखो कंडक्टर कैपेसिटर मैं बता चुका हूँ क्या हो चुका, अब मैं बता रहा हूँ आपको कि कंडक्टर चार्ज को कैसे स्टोर करता है। ठीक है, चार्ज को स्टोर करता है तो क्या उस पे इक्वेशंस लगती है। जैसे देखो आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी होगी आपने 9th क्लास में 10th क्लास में, V बराबर आई आर, आर बराबर कितना होता है, V अपॉन आई, ये पढ़ी होगी ना इक्वेशन, ओम्स लॉ जिसको बोलते हैं। ओम्स लॉ को कंपेयर कर सकते हैं हम इस इक्वेशन से, जो इस कंडक्टर की या कैपेसिटर की जो इक्वेशन बनेगी उससे हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो वो आगे चल के कंपेयर करेंगे, पहले हम बात समझते हैं। मान लो ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर को मैं कंटिन्यूअसली चार्ज दे रहा हूँ क्यों, जैसे जैसे मैं कंडक्टर को चार्ज क्यों दे रहा हूँ, कंडक्टर की पोटेंशियल क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। तो जो कंडक्टर चार्ज को गेन कर रहा है, उस कंडक्टर की पोटेंशियल, जो कंडक्टर चार्ज को गेन कर रहा है उसकी पोटेंशियल जो है, वो पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज सप्लाई की। जितना चार्ज आप इसको सप्लाई करते जाओगे, उतना पोटेंशियल इस कंडक्टर का क्या होता जाएगा, इंक्रीज। तो यहाँ से एक लाइन निकल कर आती है, एक पॉइंट निकल कर आता है, द इलेक्ट्रिकल चार्ज, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज सप्लाइड टू कंडक्टर, जो हम इलेक्ट्रिकल चार्ज किसी कंडक्टर को दे रहे हैं वो किसके प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। आ रही है बेटा, आवाज क्लियर आ रही है सबको, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया कि हमने किसी कंडक्टर को चार्ज दिया, कंडक्टर को चार्ज देने पर कंडक्टर की कैपेसिटेंस कंटिन्यूअसली क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आई कि क्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वी की। क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी, ठीक है। अब यहाँ से एक छोटी सी बात समझो, देखो आपके पास एक कंडक्टर है, आप कंडक्टर को कंटिन्यूअसली चार्ज दे रहे हो, कंडक्टर का पोटेंशियल धीरे धीरे अप हो रहा है, राइज हो रहा है कंडक्टर का पोटेंशियल, है ना। जब आप कंडक्टर पे चार्ज सप्लाई करते जाओगे, इसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। एक टाइम ऐसा आएगा बेटा जब इस कंडक्टर का पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा, इस कंडक्टर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। जैसे ही इस कंडक्टर का पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, ये कंडक्टर और चार्ज को स्टोर नहीं कर पाएगा, तब आप इस पे और चार्ज सप्लाई नहीं कर पाओगे, तब हम बोलेंगे कंडक्टर आपका फुली चार्ज हो गया। इसको, सिचुएशन को मैं कंपेयर करूंगा, मान लो पानी की टैंकी है, उस टैंकी में आप लोग पानी भर रहे हो। जब टैंकी में आप लोग पानी भरोगे तो आप धीरे धीरे पानी सप्लाई करोगे, धीरे धीरे टैंकी जो है उसका पानी इंक्रीज होगा, उसका लेवल राइज अप होगा और धीरे धीरे टैंकी जो है पानी भर जाएगी। जब टैंकी पानी से भर जाएगी, उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। उस मैक्सिमम पोटेंशियल होने के बाद आप उस कंडक्टर पर और उस टैंकी में और पानी नहीं भर सकते, आप उस टैंकी में और पानी नहीं भर सकते। आप बोल सकते हो कि टैंकी फुल भर गई है पानी से, टैंकी का पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया और आप टैंकी पे चार्ज या मतलब और वाटर पास नहीं कर सकते। ऐसे ही कंडक्टर के साथ होता है, जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। मतलब जितना ज्यादा हम चार्ज सप्लाई करेंगे उतना पोटेंशियल उसका इंक्रीज होगा। ये दो बातें हैं यहाँ पर। अगर हम थ्योरेटिकल देखें, थ्योरी के अगर अकॉर्डिंग चले तो भाई जितना ज्यादा चार्ज सप्लाई करोगे उतना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ेगा। चार्ज को बढ़ाते जाओ पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, चार्ज को बढ़ाते जाओ पोटेंशियल बढ़ता रहेगा, ठीक। बट अगर हम बात करें किसके, प्रैक्टिकली बात करें, तो प्रैक्टिकली क्या होगा, चार्ज को हम बढ़ाएंगे पोटेंशियल तो बढ़ेगा, ओके रिपोर्ट है। पर जैसे ही पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, आप इस पर और चार्ज सप्लाई नहीं कर सकते। तो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में यही डिफरेंस है। थ्योरेटिकल में आप चार्ज सप्लाई करते जाओ, कंडक्टर की जो पोटेंशियल है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। प्रैक्टिकली अगर बात करें, चार्ज को सप्लाई करते जाओ, चार्ज को जैसे जैसे सप्लाई करते जाओगे आप लोग, एक बार उसकी पोटेंशियल क्या होगी, मैक्सिमम। और जैसे ही पोटेंशियल उसकी मैक्सिमम हुई, उसके पास और चार्ज स्टोर करने की टेंडेंसी नहीं रहेगी,
मतलब हम बोल सकते हैं कि वो कैपेसिटर अब हमारा फुली चार्ज हो चुका है। वो कैपेसिटर हमारा कैसा हो चुका है बेटा, फुली चार्ज हो चुका है। ठीक है, तो ये तो बात थी हमारे पास क्यू और सी वी के बीच की। देखो, एक तरफ मैं आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताता हूँ और एक तरफ मैं आपको इसी कैपेसिटर के बारे में बताता हूँ। अभी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो बस ये रेजिस्टेंस हो गया और ये हमारे पास कैपेसिटेंस हो गया, दोनों कंपेयर कर लेते हैं। क्योंकि देखो, पुरानी चीजें जो हमने पढ़ी हुई है ना, उन चीजों को कंपेयर करके नई चीज पढ़े तो समझना आसान होता है और उसके बारे में जो नॉलेज है वो अच्छी बढ़ती है। अगर ऐसे हम पढ़े कि खाली जो हमने पढ़ा हुआ पुरानी चीज पढ़ी हुई है उसको ना पढ़कर कंपैरिजन ना करें ना, तो कंपैरिजन जब तक नहीं होगा तब तक आपको समझ नहीं आएगा आपने क्या नया पढ़ा है क्या नहीं। ठीक है, देखो अभी हमने आपको बताया कि चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल। ये सुनो, जितना चार्ज आप सप्लाई करोगे उतना पोटेंशियल कंटिन्यूसली बढ़ेगा। और ओम्स लॉ में आपने पढ़ा है, पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट। मतलब आप जितना पोटेंशियल कंडक्टर का बढ़ाओगे उतना करंट उसका बढ़ेगा, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट का नाम क्या है, आर। यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट का नाम क्या है, सी। ये हो जाएगा हमारे पास क्यू बराबर कितना हो जाएगा, सी वी। क्यू बराबर कितना हो जाएगा, याद रखने का फॉर्मूला है क्यू बराबर सी वी रमन, सुना है ना, सी वी रमन। तो क्यू बराबर हमारे पास कितना हो गया, सी वी। और यहाँ पर वी बराबर कितना हो गया बेटा हमारे पास, आई। यहाँ आर का नाम क्या है, रेजिस्टेंस। और यहाँ सी का नाम क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का नाम क्या है, कैपेसिटेंस। वेयर सी इज द कांस्टेंट, सी इज द कांस्टेंट नेम कैपेसिटेंस। क्लियर है। तो कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी है। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे निकाल लो, सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई वी। सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई वी। क्यू हमारे पास चार्ज सप्लाई है, वी हमारे पास पोटेंशियल है। जैसे जैसे आप चार्ज को सप्लाई करोगे किसी कंडक्टर पे, वैसे वैसे उसका पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, आर बराबर क्या होता है, वी अपॉन आई। पोटेंशियल और करंट का रेशियो किसको क्या बोलते हैं, आर। मतलब जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे सी की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट। तो हम बोल सकते हैं कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ, कैपेसिटेंस क्या है बेटा, कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ चार्ज सप्लाइड एंड पोटेंशियल इंक्रीज। चार्ज सप्लाई, पोटेंशियल इंक्रीज। मान लो यही कंडक्टर है, इस कंडक्टर को आप कंटिन्यूसली चार्ज दे रहे हो, कंटिन्यूसली चार्ज दे रहे हो, तो इस कंडक्टर का पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस चार्ज को सप्लाई, जो चार्ज आपने सप्लाई किया है वो, और जिसका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है वो, उन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, आपका कैपेसिटेंस। क्या कहलाता है, तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन हो जाएगी, एक और डेफिनेशन ही हो सकती है, कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ द चार्ज एंड द पोटेंशियल, चार्ज और पोटेंशियल का रेशियो। ठीक है। अब उसके बाद देखो, इसी कैपेसिटेंस की यूनिट की बात करते हैं। यूनिट की बात करें, सी बराबर हमारे पास क्या है, सी बराबर है हमारे पास क्यू बटा वी। क्यू की यूनिट क्या होती है बेटा, कूलम। और वी क्या है, वोल्ट। वोल्ट की यूनिट क्या होगी, सॉरी, वी क्या है हमारे पास, पोटेंशियल। पोटेंशियल यूनिट क्या होगी, वोल्ट। तो क्या हो जाएगा, कूलम पर वोल्ट। तो कैपेसिटेंस की जो यूनिट है उस यूनिट को हम बोल सकते हैं क्या होती है, यूनिट कैपेसिटेंस की यूनिट होती है बेटा, कूलम्ब अपॉन में वोल्ट, सी अपॉन वी। ये किसकी यूनिट है बेटा, कैपेसिटेंस की। एक कैपेसिटेंस की यूनिट और है, ठीक है, ये भी स्टैंडर्ड यूनिट है, ये भी स्टैंडर्ड यूनिट, इसका नाम है फराड। फराड, एफ, एफ से डिनोट करते हैं। कैपेसिटेंस की यूनिट दो है, एक तो कूलम पर वोल्ट है, कूलम पर वोल्ट बोल दो, या फिर बोल दो उसको फराड। मतलब वन फराड किसके इक्वल है, ठीक है, फराड ये साइंटिस्ट का नाम है, फराडे, उसी से नाम बना है फराड। वन फराड किसके इक्वल है, सॉरी, फराड किसके इक्वल आएगा, देखो, सी बराबर हमको पता है क्यू बाई वी, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। या फिर बोल दो क्यू बराबर सी, कुछ बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, इसकी अगर यूनिट की बात करें तो कोलम, सॉरी, कैपेसिटेंस की जो यूनिट है वो क्या है हमारे पास, फराड। चार्ज की यूनिट क्या है बेटा, कूलम।
और पोटेंशियल यूनिट क्या है, फराड बराबर हो जाएगा कूलम पर वोल्ट। ये फराड और कूलम वोल्ट में बीच में रिलेशन, ठीक है। अगर हम बात करें 1 फराड की, इसकी बात करें बेटा 1 फराड कैपेसिटेंस की, तो कूलम भी कितना हो जाएगा, 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। देखो एक कंडक्टर है आपके पास, उस कंडक्टर को आप लोगों ने चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया बेटा, 1 कूलम चार्ज दिया। और 1 कूलम चार्ज देने पर उस कंडक्टर का जो पोटेंशियल है अगर 1 वोल्ट बढ़ जाए, मान लो कोई भी कंडक्टर है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ये कोई कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है। इस कंडक्टर को हम लोग चार्ज दे रहे हैं, चार्ज कितना दिया मैंने इस कंडक्टर को, 1 कूलम चार्ज दिया। 1 कूलम चार्ज देने पर इस कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो कितने वोल्ट बढ़ गया, 1 वोल्ट बढ़ गया। तो हम बोल सकते हैं इस कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो कितनी कैपेसिटेंस है बेटा, 1 फैराड। ठीक है, तो कैपेसिटेंस की यूनिट समझ में आ गया हमको, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला समझ में आ गया, क्यू बराबर क्या आ गया, सीवी आ गया। और क्यू बराबर सीवी में, देखो क्यू बराबर सीवी में सी बराबर आ गया क्यू बाई वी के, ये समझ में आ गया। जिससे वी बराबर क्या होता है, आई आर, आर बराबर क्या आ गया, वी अपॉन आई। ध्यान से सुनना, मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। जैसे हमारा रेजिस्टेंस ना तो वोल्टेज पे डिपेंड करता है ना करंट पे डिपेंड करता है, जैसे हमारा वोल्टेज ना तो करंट, सॉरी रेजिस्टेंस ना तो वोल्टेज पे डिपेंड करता है ना करंट पे डिपेंड करता है, ऐसे ही किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस ना तो उसके चार्ज पे डिपेंड करता है ना उसके किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज। कंडक्टर ना तो किस पे डिपेंड करता है, हम बोल सकते हैं दी कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डू नॉट डू नॉट डिपेंड डू नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज एंड पोटेंशियल। चार्ज और जैसे हमारा देखो रेजिस्टेंस ना किस पर डिपेंड नहीं करता था बेटा, वोल्टेज और करंट पर, ऐसे ही कैपेसिटेंस भी ना तो चार्ज पर डिपेंड करता है ना वोल्टेज पर डिपेंड। जैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करता था किस पर, आर बराबर पड़ा हुआ रो एल बाई ए, लेंथ पर, एरिया पर, रेजिस्टिविटी पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर, ऐसे ही कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस या कैपेसिटर डिपेंड्स, नंबर वन, नेचर ऑफ मटेरियल। किस पर डिपेंड करता है बेटा, नेचर ऑफ मटेरियल। किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस कितनी होगी वो डिपेंड करता है उसके नेचर ऑफ मटेरियल पर। नेचर ऑफ मटेरियल कैसा है, कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस डिसाइड करेगा। दूसरा डिपेंड करता है मीडियम ऑफ सराउंडिंग, मीडियम ऑफ सराउंडिंग, उस कैपेसिटर के चारों तरफ मीडियम कैसा है वो डिपेंड करता है। आपको मैं बोल रहा हूँ एक कंडक्टर दे देता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो किन पे डिपेंड करती है, ना तो उसके ऊपर चार्ज उस पर डिपेंड नहीं करती, उसके ऊपर पोटेंशियल कितना है उस पर भी डिपेंड नहीं करती। डिपेंड किस पे करती है, नंबर वन, वो डिपेंड करती है उस कंडक्टर का मटेरियल का नेचर कैसा है, डिपेंड करती है उस कंडक्टर के मीडियम का साइज कैसा है, डिपेंड करती है उस कंडक्टर का साइज और शेप कैसी है। साइज और किस पर डिपेंड करती है, शेप। ठीक है, तो जैसे हमारा रेजिस्टेंस ना तो वोल्टेज पर डिपेंड करता है ना करंट पर डिपेंड करता है, ऐसे ही हमारा कैपेसिटेंस ना तो किस पर डिपेंड करता है बेटा, वोल्टेज पर, ना डिपेंड करता है चार्ज पर कैपेसिटेंस तीन चीजों पर डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर, आपने कौन सा मटेरियल लिया हुआ है। नंबर दो, मीडियम। ठीक है, देखो दोबारा से बात कर लेते हैं इसी के ऊपर, कैपेसिटेंस किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। मान लो ये कोई मैंने आपको एक शेप का कंडक्टर दे दिया, इसका कैपेसिटेंस कितना है सी, इसको चार्ज दिया है क्यू, इसका वोल्टेज कितना है वी, क्यू सी वी है ना। तो इसका जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस इस क्यू पर डिपेंड नहीं करता, इस वी पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड किस पे करता है ये जो हमने कंडक्टर लिया है इसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ कंडक्टर। दूसरा डिपेंड किस पे कर रहा है बेटा, दूसरा डिपेंड ये कर रहा है कि इसके सराउंडिंग, ये जो कैपेसिटर को रखा है ना, इसके सराउंडिंग मीडियम कौन सा है, मीडियम ऑफ सराउंडिंग। तीसरा किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, ये कैपेसिटर इस कंडक्टर के साइज,
साइज पर या इसकी शेप। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आप लोगों को डिस्कस किया आज के लेक्चर में कि हम लोगों ने ये पढ़ा बेटा कि कैपेसिटर होता क्या है। ठीक है, कैपेसिटर क्या काम करता है, चार्ज को स्टोर करता है। बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे हैं जिन डिवाइसेस को स्टार्ट करने, देखो आप लोगों ने गांव के अंदर खेतों में मोटर देखी होंगी, बड़ी बड़ी मोटर जो पानी के लिए काम आती है, जो आपके बोलते हैं ना उस पर लगी हुई है, क्या बोलते हैं उसको, ट्यूबवेल पे लगी हुई है ना, ये कुएं पे जो आपकी मोटर लगी हुई, उन मोटर के अंदर आप जरा ध्यान से देखना, एक कैपेसिटर लगा होता है जिसको कंडेंसर भी बोल देते हैं। कैपेसिटर लगा होता है, इस शेप का होता है बेटा वो, ऐसी शेप का, इस शेप का होता है, यहाँ से दो वायर निकल रही होती है इसके अंदर। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं कई बार, कंडेंसर। मार्केट में इसका नाम क्या होता है, कंडेंसर। लोग इसको कंडेंसर के नाम से जानते हैं। कुछ अगर लोकल बात करें तो कुछ लोग इसको सेल भी बोल देते हैं, पर एक्चुअल नाम इसका क्या है बेटा, कैपेसिटर। एक्चुअल नाम क्या है इसका। इसका यूज क्या होता है कि जो वहां पर इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, वहां पर जो भी आपके वो लगे हुए हैं, मोटर वगैरह लगी है, उन मोटर को स्टार्टिंग में स्टार्ट करने के लिए बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। और वो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी आप ऐसे सप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्ट करंट से। जो आपके घरों में करंट आता है उसके अंदर जो वैल्यू होती है करंट की वो बहुत कम होती है। मान लो अप्रोक्सीमेट आपको स्टार्ट करने के लिए उसके लिए कितने एम्पियर करंट चाहिए, 25 एम्पियर करंट चाहिए, और आपके घरों में कुछ माइक्रो एम्पियर में करंट आता है। तो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट कहाँ से लेकर आए, उसके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं बेटा, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या काम करता है, कैपेसिटर चार्ज को स्टोर कर लेता है, और चार्ज को स्टोर करने पर रिक्वायरमेंट होने पर वो चार्ज को सप्लाई कर देता है। रिक्वायरमेंट होने पर चार्ज को क्या करता है, सप्लाई, एक ही टाइम पर चार्ज को सप्लाई कर देता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कैपेसिटर के बारे में पढ़ लिया। एक फॉर्मूला हमने कैपेसिटर का पढ़ लिया, क्यू बराबर कितना होता है, सीवी। ठीक है, क्यू बराबर कितना होता है, सीवी। मान लो इसी को दोबारा से देख लेते हैं। सी बराबर हमारे पास कितना आ गया, क्यू बाई वी। सी बराबर कितना आ गया बेटा, क्यू बाई वी। मान लो आपने किसी कंडक्टर को 2 कूलम चार्ज दिया, और 2 कूलम चार्ज देने पर उसका पोटेंशियल कितने वोल्ट बढ़ गया, 1 वोल्ट बढ़ गया। 2 कूलम चार्ज दिया आपने उस कंडक्टर को, पर 2 कूलम चार्ज देने पर उसका पोटेंशियल कितना वोल्ट बढ़ गया, 1 वोल्ट बढ़ गया। दोनों को सोल्व करेंगे तो उसके पोटेंशियल कैपेसिटेंस कितना आएगा, कैपेसिटेंस आएगा 2 फैराड। कैपेसिटेंस कितना आएगा, कैपेसिटेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है ये भी डिस्कस कर लिया। कैपेसिटेंस डिपेंड करता है नंबर 1 नेचर ऑफ मटेरियल पर, नंबर 2 कैपेसिटेंस सराउंडिंग मीडियम पर, नंबर 3 कैपेसिटेंस डिपेंड करता है उस कंडक्टर के साइज या शेप पर। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक, जैसे हमारे सिलेबस में ना बेटा, अपने 12th क्लास के सिलेबस में 3 टाइप की कैपेसिटर है। 3 टाइप के कैपेसिटर कौन से हैं, एक तो आपके पास है स्फेरिकल कैपेसिटर, जो मैं आपको अब पढ़ाऊंगा। दूसरा कैपेसिटर जो है हमारे पास, तो वो है हमारा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, जो कि शायद सीबीएसई ने बहुत पहले ही हटा दिया था, और फिर भी एक बार डिस्कस जरूर कर लेंगे हम। तीसरा कैपेसिटर हमारे पास क्या है बेटा, उस कैपेसिटर का नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि हमारा बेसिक टॉपिक है। जिस टॉपिक पे हमें डिटेल में बात करनी है, जो कैपेसिटर हमें डिटेल में पढ़ना है, जिसके ऊपर हमारे को न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे, थ्योरी पार्ट भी मिलेगा, डेरिवेशन पार्ट भी मिलेगा, वो सारा कैपेसिटर कौन सा हमारा पास, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि हम पढ़ेंगे आगे। पर आप कौन सा कैपेसिटर स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेरिकल कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइप कैपेसिटर की फर्स्ट टाइप की बात कर रहे हैं, जो हमारे पास कौन सा है, स्पेरिकल कैपेसिटर। एक ऐसा कैपेसिटर या फिर एक ऐसा कंडक्टर जिसकी शेप कैसी हो, स्पेरिकल हो। जिसकी शेप कैसी हो, स्पेरिकल हो, जो स्पीयर की शेप का हो, वो हमारे पास कौन सा कैपेसिटर होता है, स्पेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास कैपेसिटर है, ये कंडक्टर है, एक स्पीयर है, एक गोला है, इसका किसी भी मेटल का ले लो जो चार्ज को स्टोर कर सके, वो हमारे पास कौन सा कैपेसिटर कैपेसिटर बन जाएगा, स्पेरिकल कैपेसिटर। इसकी रेडियस कितनी ले लेते बेटा हम? इसकी रेडियस ले ली हमने यहाँ। आप इसको चार्ज दोगे, ये चार्ज को स्टोर करेगा, चार्ज को स्टोर करता जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
जब इसको चार्ज दोगे, चार्ज को स्टोर करेगा, चार्ज को स्टोर कर दिया तो क्या बन गया, कैपेसिटर। और इसी कैपेसिटर का नाम क्या रख दिया हमने, स्फेरिकल कैपेसिटर। अब हम इसकी कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, हमें फाइंड आउट करनी है कि स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें पता है सी बराबर क्या होता है, कैपेसिटेंस निकालनी है, क्यू बाई वी। क्यू चार्ज हमने इसको दिया है, वी इसकी क्या है बेटा, पोटेंशियल। वी इसकी क्या है, पोटेंशियल। याद करो एक आर्टिकल गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन, स्फेरिकल शेल, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में मैंने आपको बताया था, सॉलिड स्फीयर को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं एक पॉइंट चार्ज की तरह। हम ये मान सकते हैं कि सॉलिड स्फीयर का जो सारा चार्ज है वो उसके कहाँ पर लाई करे, सेंटर पे लाई करे, हम ये मान सकते हैं बेटा, है ना। तो इस ये हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर, एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, एक कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर। हम ये मान सकते हैं कि इसका सारा का सारा मास, सॉरी इसका सारा का सारा चार्ज कहाँ पर लाई कर रहा है, इसके सेंटर। सारा का सारा चार्ज कहाँ पर लाई कर रहा है, इसके सेंटर। ये हमने डिस्कस किया था पहले। आपको, आपके पास एक स्पेरिकल शेल है या फिर आपके पास एक स्पेरिकल सॉलिड सरफेस है। स्पेरिकल सॉलिड सरफेस में हम ये मान सकते हैं कि सॉलिड सरफेस का सारा चार्ज कहाँ लाई करता है बेटा, उसके सेंटर पर। कहाँ लाई करता है, उसके सेंटर पर। सेंटर पर सारा का चार्ज लाई करता है, ये मान लिया। इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल निकाल दे। पोटेंशियल का फॉर्मूला, इस पूरा चार्ज कहाँ पर लाई कर रहा है, के ऊपर, डिस्टेंस कितनी हुई, आर। तो पोटेंशियल ऑन सरफेस ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है सरफेस पर, उसकी वैल्यू कितनी होती है, वी बराबर होती है के क्यू बाई आर। पढ़ी हुई है आपने, वी बराबर के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, ये होती है। तो पोटेंशियल मिल गया हमको सरफेस पर, चार्ज मिल गया, पोटेंशियल को चार्ज को डिवाइड कर दो, क्या निकल जाएगा, कैपेसिटेंस। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, क्यू अपॉन वी की वैल्यू कितनी है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर तो ऊपर चला जाएगा, क्यों नीचे आ जाएगा, क्यों से क्यों क्या होगा, कैंसिल। तो सी की जो वैल्यू आई है कितनी आई है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आ रहा है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ अ स्पेरिकल कैपेसिटर। कोई हमारे पास स्पेरिकल कैपेसिटर है, उस स्पेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा बेटा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू हमको पता है आर। आर हमारे पास क्या है, रेडियस। देखो इस फॉर्मूले से हमें क्या बात पता लगती है, इस फॉर्मूले से बेटा हमें ये बात पता लगती है कि किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस उसकी रेडियस पर डिपेंड करती है। सी बराबर, ये फॉर्मूला हो गया, किसका फॉर्मूला, ये कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। ऐसे देखो फॉर्मूले से, फर्स्ट पॉइंट, दी कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, दी रेडियस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। अगर आपके पास स्फेरिकल कैपेसिटर है, उसकी रेडियस कंटिन्यूअसली आप इंक्रीज करते जाते हो, तो स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी कंटिन्यूअसली क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और उसकी रेडियस अगर स्मॉल कर देते हो तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगी, स्मॉल। दूसरा, देखो कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन नॉट पर, मतलब मीडियम सराउंडिंग, मीडियम सराउंडिंग द स्फेरिकल कैपेसिटर। ये दो चीजों पर डिपेंड करता है हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर। कोई भी कंडक्टर जो कि स्फेरिकल शेप का हो, उस कंडक्टर को हम स्फेरिकल कैपेसिटर बोलते हैं। तो आज का आर्टिकल आपके पास ये था, क्या स्फेरिकल क्या, सॉरी कैपेसिटर हमारे पास क्या होते हैं। कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो कैपेसिटर किस काम आते हैं ये बता दिया, कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है वो बता दिया, कैपेसिटर किन किन चीजों पर डिपेंड करते हैं हम लोगों ने ये बता दिया, थ्योरेटिकल कैपेसिटर और प्रैक्टिकल कैपेसिटर में क्या डिफरेंस है हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया, स्पेरिकल कैपेसिटर क्या होते हैं हम लोगों ने वो डिस्कस कर लिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है।
अदरवाइज क्लास ओवर है। इसमें कोई डाउट तो पूछ सकते हैं। कैपेसिटर का सिंबल अलग अलग, कैपेसिटर के अलग अलग सिंबल है। स्पेरिकल कैपेसिटर का कोई सिंबल नहीं है, सिलेंड्रिकल का कोई सिंबल नहीं है, पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर का सिंबल है। वो तब पढ़ाऊंगा जब कैपेसिटर पढ़ाऊंगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ाऊंगा। ठीक है। अभी फिलहाल कैपेसिटर का कोई सिंबल नहीं है।